हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। पिछले वीडियो में बच्चों हमने चैप्टर 12 जो है आपका उसको हमने ख़त्म किया था, उसको पूरा पढ़ा था, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करे थे, तो हमने वो अच्छी तरह से समझा था। आज हम अगला चैप्टर आपका चैप्टर 13 शुरू करने वाले हैं। 13 चैप्टर आपका चुंबकों द्वारा मनोरंजन, एंटरटेनमेंट थ्रू मैग्नेट्स। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो अब चुंबक क्या होते हैं, पहले तो हमें ये समझना चाहिए, जो आपको चुंबक का पता होना चाहिए। तो चुंबक बेसिकली क्या होता है? चुंबक मतलब जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करे, इसको हम चुंबक कहते हैं। तो अभी कौन सी चीज़ को ये कौन से आकर्षित करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो चुंबक क्या होते हैं बच्चों? देखिए, अब चुंबक जो है, आप ये चित्र देखिए, चित्र 13.1। कबाड़ के ढेर में से लोहे के टुकड़ों को चयन। तो कबाड़ का ढेर बना हुआ है यहाँ में से लोहे के टुकड़ों को हम निकाल रहे हैं। तो ये आपने देखा होगा, टीवी पे भी देखा होगा या कहीं और देखा होगा। इसमें क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा क्या है, चुंबक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये चुंबक है, ये क्या कर रहा है? कबाड़ के ढेर पे घुसेगा, ऊपर लटकाया जाएगा और इसके साथ जो लोहे के टुकड़े होंगे वो चिपक जाएंगे। इसका मतलब क्या है? चुंबक जो है, लोहा जो एक धातु है, तो ऐसी चीज़ों को जो धातु होती है, लोहा हो गया, ठीक है, इनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने स्कूल में भी देखा होगा। देखिए चित्र 13.2 देखिए, हमारे स्कूल में आपने देखा होगा, अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर सर के टेबल पे ये पिन्स का एक डिब्बा होता है, इसके अंदर पिनें चिपकी हुई होती है, आपने देखी होगी। तो बेसिकली ये भी क्या होता है, इसमें एक हल्का मैग्नेट होता है जो कि लोहे की पिनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपने क्या देखा होगा? आपने फ्रिज का डोर भी देखा होगा, जो अपने आप बंद हो जाता है, थोड़ा खोलने पर एकदम से अपने आप वो बंद हो जाता है जोर से। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे भी डोर लॉक पे चुंबक लगा हुआ होता है जो उसको अपने आप बंद कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने देखी हैं, जिनमें जो है चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब तो इन चुंबकों के बारे में कभी आपने सुना नहीं होगा, ढंग से पढ़ा नहीं होगा। देखिए, जो क्रेन में चुंबक लगा होगा, कबाड़ के ढेर से लोहा चुन रहा है, वो बहुत बड़ा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी प्रकार जो है हम अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, और हम उसको खेलने में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चिपकू स्वेटर होते हैं, कुछ स्वेटर होते हैं। क्या आपने चिपकू स्वेटर स्टिकर देखे हैं? लोहे की सतहों पे अलमारी और रेफ्रिजरेटर के दरवाजे चिपक जाते हैं। या आपने देखेंगे कुछ पिन धारकों यानी होल्डरों में पिन होल्डर चिपके हुए होते हैं। पेंसिल बॉक्सों के ताले होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है क्या है बच्चों, ये चुंबक का ही कार्य करती है। तो पेंसिल बॉक्स के जो ताले होते हैं वो बिना व्यवस्था से क्या करते हैं, हम जब ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। और ऐसे चिपकू पिन धारकों और पेंसिल वाले बॉक्सों में लगे जो है, देखिए पेंसिल का बॉक्स एकदम से लग जाता है, जो में उठता है, तो इसमें मैग्नेट्स होते हैं लगे हुए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इनमें मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब चुंबकों की खोजने का प्रयत्न करें हम, अपने आसपास ऐसी कोई वस्तु हो जिसमें छिपे हुए चुंबकों को हम खोजने का प्रयत्न कर सकते हैं, ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो चुंबक की खोज कैसे हुई, अभी हम इसके ऊपर चलते हैं। चुंबक को कैसे खोजा गया? देखिए, कहते हैं कि पुराने समय में प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। गडरिया क्या होता है? जो भेड़ें चारता है। उसका नाम था मैग्नस। वो अपनी भीड़ों को, बकरियों को, झुंड को चराते हुए चला गया पहाड़ पे, और झुंड के पास पहाड़ों पर चराने ले गया था। तो भीड़ों पर नियंत्रण के लिए अपने पास एक छड़ी रखता था, और छड़ी के एक सिरे पर वो लोहे की एक टोपी लगाया रखता था। लोहा लगाया होता था उसने छड़ी के सिरे पर। एक दिन क्या कर रहा था, वो चट्टान के ऊपर एक छड़ी को उठाने की कोशिश कर रहा था। पहाड़ पे गया और वो एक चट्टान के ऊपर छड़ी को उठाने की कोशिश कर रहा था। बहुत जोर लगाया पर वो उठाई नहीं गई, और आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया। ठीक है, तो उसने चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जो चट्टान थी ना, वो छड़ी को अपनी ओर खींच रही थी। ये देखिए चित्र में, इस तरह से वो गडरिया था मैग्नस। ये चट्टान है, लोहा लगाया हुआ है इसने अपने डंडे के आगे। तो ये जो ना चट्टान है, ये लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसने बहुत जोर लगाया, उसको ऐसा लग रहा था कि चट्टान लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक था, और इससे गडरिये की छड़ी जो है लोहे की टोपी की ओर अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तो कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक इस प्रकार खोजा गया। तो संभवतः उस गडरिये के नाम पर ही पत्थर
को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। उस पत्थर का नाम था मैग्नेटाइट, क्योंकि उसका नाम था मैग्नेस ग्रदी का, तो हो सकता है उसके नाम पर ही उसका नाम दिया गया मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मलेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। अब जिन पदार्थों को लोहा अपनी ओर आकर्षित करता है उनको हम चुंबक कहते हैं, यानी वे पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उनको चुंबक कहते हैं। तो अब कुछ लोग जो अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है, उन्होंने भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। उन्होंने ये भी पाया, ठीक है। तो फिर प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को चुंबक क्यों कहा जाने लगा, चुंबक कहा जाने लगा? तो इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इनमें जो है चुंबक की तरह यानी लोहे वाले पदार्थों को अपनी ओर खींचने के गुण पाए जाने लगे। तो इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक आ जाते हैं, ठीक है, जैसे छड़ चुंबक होता है, नाल चुंबक होता है और बेलनाकार चुंबक होता है। आजकल अनेक प्रकार के चुंबक आते हैं जो कृत्रिम होते हैं, जो छड़ चुंबक के छड़ आकार के होते हैं, बेलनाकार होते हैं और आपके रोड चुंबक, ठीक है। तो ये देखिए चित्र में आपको दिख रहे हैं विभिन्न आकार के चुंबक। ये आपका छड़ चुंबक है, ये बेलनाकार है और ये नाल चुंबक है, घोड़े की नाल की तरह। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। प्लास्टिक अथवा कागज का प्याला ले सकते हैं, उसे एक्सटेंडर में शिकंजे की सहायता से हम उसको बांध सकते हैं, जैसे चित्र 13.5 में दिखाया हुआ है, ठीक है। अब प्याले के अंदर हम एक चुंबक रखेंगे, इसे कागज से ढक देंगे, अब जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। अब लोहे के बने एक क्लिप को हम एक धागे से बांधेंगे और धागे को दूसरे सिरे को स्टैंड से आधार पर बांध देंगे। तो ध्यान रखेंगे कि धागे की लंबाई जो है पर्याप्त छोटा रखना या युक्ति होगी। क्लिप को आप प्याले के आधार के समीप ले जाएंगे और क्लिप को बिना किसी सहारे से एक पतंग की भांति हम उभारते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हमने एक कप ले लिया, उसके अंदर चुंबक डाल दिया है, उसको हमने कप को स्टैंड के साथ बांध दिया। अब हमने नीचे से क्या किया, एक लोहे का हमने पिन लगा दी है। अब ये अपने आप उसको हम इस धागे को उतना ही बांध देंगे ताकि वो सीधा हो सके, या जब इसको खींचे ना चुंबक अपनी ओर तो ये खींच सीधा हो सके और बीच में गैप भी रहे। हम उतनी डोरी बांधेंगे। हम देखेंगे ये चुंबक जो इसको अपने ओर खींचेगा और बीच में गैप हो जाएगा, ये हवा में लटक जाएगा। हमने बांधा इसको यहाँ से, लेकिन ये ऊपर तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट इसको खींच रहा है। तो मैग्नेट का गुण होता है पदार्थों को अपनी ओर खींचना। तो मैग्नेट या चुंबक होते हैं आपके 3 प्रकार के, छड़ चुंबक, नाल चुंबक और स्फेरिकल चुंबक और बेलनाकार चुंबक। वैसे तो आजकल अनेक प्रकार के चुंबक बनते हैं, पर मुख्यतः यही प्रकार के चुंबक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चुंबक की खोज किस प्रकार हुई ये भी आपको पता लगा, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब देखते हैं हम चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ, तो इसमें 2 तरह के पदार्थ हैं। आप देख सकते हैं, चुंबक लें आप, उसके साथ क्या कर सकते हैं, चुंबक के साथ आप लकड़ी भी ले जाइए, लोहा भी ले जाइए, प्लास्टिक भी ले जाइए और दूसरी चीज़ें। तो आपको लग जाएगा पता कौन सी चीज़ जो है चुंबक को अपनी ओर खींच रही है, कौन सी चुंबक अपनी ओर नहीं खींचती है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, यानी वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उनके हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जैसे लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है आदि। और वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उनको बोलते हैं हम अचुंबकीय पदार्थ, जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है आदि। तो कुछ पदार्थ तो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इसी आधार पर हम चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबक को या चुंबक द्वारा अपनी ओर आकर्षित किए जाते हैं या चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उनको बोलते हैं हम चुंबकीय पदार्थ, यानी चुंबक जिनको खींच लेता है, जैसे लोहा, निकल और कोबाल्ट आदि। और ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उनको बोलते हैं हम अचुंबकीय पदार्थ, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया आदि। तो अब एक सारणी दी हुई है यहाँ पे बच्चों 13.1, इसमें आप चुंबकीय आकर्षित होने वाली वस्तु का पता लगा सकते हैं। लोहा आकर्षित होता है कि नहीं, आप चुंबक लेंगे अपने आप चेक कर सकते हैं, तो होता है। प्लास्टिक होता है, नहीं होता है। चमड़ा होता है, ये भी नहीं होगा, लेकिन आप कर सकते हैं इसको। तो आज के वीडियो को बच्चों हम यही ख़त्म करते हैं, इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आज हमने जो पढ़ा, जैसे चुंबक क्या होता है, चुंबक की खोज कैसे हुई, और चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब चलिए आज के कार्यपत्र की तरफ चलते हैं और आज की आपकी टॉपिक की समझ को परख लेते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका आज का कार्यपत्र।
इसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है चुंबक की खोज किस प्रकार हुई। तो ये जो घटना हुई घटित हुई आप इसको बता सकते हैं कि चुंबक की खोज किस प्रकार हुई है, इसको आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है, इसको भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण भी दे सकते हैं आप। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ये आज का कार्यपत्रक है। मुझे उम्मीद है इसको आप आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि आपको टॉपिक आज का अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।